लेट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट तुम डायग्राम देख रहे हो, एक डायग्राम बड़ा क्लीयरली दिखाया गया है पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। बड़ा फर्स्ट पार्ट दिखाया गया सेक्रोटम। बट एक सेक्रोटम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक का मतलब कि एक बोरी तरह स्ट्रक्चर है जिहदे अपने कोल की है टेस्टिस। ठीक है ना। सेक्रोटम दे विच अपने कोल की है टेस्टिस है और टेस्टिस का काम की है। टेस्टिस इज अ फीमेल टेस्टिस अ मेल गोनैड जो की करता अपने को स्पर्म रिलीज करता है एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नु प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और दूसरा काम किया बच्चे दिस सेक्रोटम का काम की है इट इज एक्टिंग एज थर्मो रेगुलेटर। ये टेंपरेचर नु बच्चे 1 to 2 डिग्री सेल्सियस करता है बॉडी टेंपरेचर तो, ताकि जो टेस्टिस है अपने को अपना स्पर्म नु सिक्रीट कर पावे। ठीक है ना। तो स्पर्म सिक्रीट करने दे टेंपरेचर शुड बी 1 to 2 डिग्री सी लेस देन बॉडी टेंपरेचर। उनको कंप्लीट करता है दिस सेक्रोटम। दैट्स उनकी बोल देंगे आप थर्मो रेगुलेटर। पहला अपने को थर्मो रेगुलेटर है, फिर मेल जो गोनैड है नाम की अपने को टेस्टिस है और टेस्टिस की करता है टेस्टिस का काम है हार्मोन रिलीज करना एज वेल एज स्पर्म्स रिलीज करना। बड़ा स्पर्म रिलीज होंगे ही ठीक है ना अपने को एक वैस डेफरेंस आ रही है ऊपर। ठीक है ना। इस वैस डेफरेंस के नाल स्पर्म्स है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पेनिस। ठीक है ना। बड़ा पेनिस की अपने को एक कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दे स्पर्म रिलीज करने हेल्प करता है। ठीक है ना। तो बड़े अपने को कुछ जो करैक्टर्स है याद करने असी। पहला काम है थर्मो रेगुलेटर का नाम की सेक्रोटम, फिर टेस्टिस। टेस्टिस का काम की अपने को स्पर्म रिलीज करना तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। फिर वैस डेफरेंस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू मूव द स्पर्म टुवर्ड द पेनिस। पेनिस इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन एंड दिस कोपुलेटरी ऑर्गन हेल्प टू सेंड द ठीक है ना स्पर्म्स टुवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है। पर नाल आप देख पा रहे कुछ ग्लैंड्स और जिसमें सेमिनल वेसिकल है। ठीक है। यू कैन सी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है ना। तो कॉपर ग्लैंड अपने को होंगी है। बड़े सारिया ग्लैंड्स उरे ही है अपनिया और इस ग्लैंड का काम की है न्यूट्रिटिव सिक्रीशन प्रोवाइड करना कानू स्पर्म नु। ठीक है ना। ताकि जो स्पर्म्स है वो इन द फॉर्म ऑफ सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दे विच जा सकन। ठीक है ना। तो जो पार्ट्स लिखे हुए अपने को मेन किहड़े पार्ट्स है सेक्रोटम है, टेस्टिस है, वैस डेफरेंस है, यूरेथ्रा, पेनिस। मेल असेसरी ग्लैंड से कौन कौन आता अपने को कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ते सेमिनल वेसिकल। तिना का काम की है दे एड द न्यूट्रिटिव सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। ठीक है ना। बट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है ना। बड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बड़ा सिंपल ट्रैक है देन दैट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और ये की होंगे अपने को अ पेयर ऑफ ओवरीज है अपने को दोनों साइड तो एक ओवरी है। ठीक है ना। नाल अपने को की है फेलोपियन ट्यूब है। दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहेंगे। ठीक है ना। देन बचे यूट्रस आ सेंटर वाला पार्ट डार्क पार्ट अपने यूट्रस नजर आ रहे हैं। यूट्रस की होंगे अपने को मदर वॉम्ब है। ठीक है ना। बड़ा ओवरी जी है ओवरी इज एक्टिंग एज अ ऑर्गन एज वेल एज अ ग्लैंड। ओवरी जी है हार्मोन रिलीज कर रही है कि हार्मोन होंगे अपने को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है ना। उस तो बाद कि काम आ रहा है बच्चे ओवरी एक होर काम भी है कि एग सिक्रीट करती है आफ्टर एवरी 28 डेज। ठीक है ना। बॉडी में होंगे एक एग रिलीज होंगे जो एग की करता है बच्चे जाके अपने को ठीक है एग रिलीज होके अपने को करता है बच्चे अगे प्रोड्यूस करने का काम करता है किसनू जाइगोट नू। फर्टिलाइजेशन जी होंगी कि होंगी अपने को ओवरी तो बाद जाके होंगी है कितने होंगी है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और इन द फिलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। उस तो बाद की होंगे बच्चे फिलोपियन ट्यूब के जिमें अपने को जाइगोट बनता है और डेवलपमेंट स्टार्ट होंगी और की बन जाता है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो तो बाद में जो एम्ब्रियो है वो इम्पलांट होंगे अपने को यूट्रस दे विच। ठीक है ना। यूट्रस की अपने को एक स्ट्रक्चर है जोड़ा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट दे विच हेल्प करता है। ठीक है ना। जिमें अपने को एम्ब्रियो है वो आता यूट्रस दे विच। यूट्रस बोलते हैं मदर वोम। मदर वोम का मतलब है ये बेबी नू कैरी करने का काम करता है। ठीक है ना। यूट्रस जिमें बच्चे एम्ब्रियो आया उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होके ठीक है उस कंप्लीट होंदे होंदे पहला फिटस फिर न्यू वन बनाता है। तो इंप्लांटेशन प्रोसैस की है जो यूट्रस दे विच अपने को की होंदा है एम्ब्रियो एम्बीड होंदा है इम्पलांट होंदा उनकी बोल देने असी इंप्लांटेशन प्रोसैस। ठीक है ना। आफ्टर दैट बच्चे की अपने को दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द वेजाइना। ठीक है ना। वेजाइना तो की होंदा है स्पर्म्स ने एंटर करना है जो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस है वो हेल्प करता है स्पर्म्स रिलीज करने इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है ना। देन व्हाट इज देयर बच्चे स्पर्म्स विल मूव टुवर्ड द फिलोपियन ट्यूब। एग इज ऑलरेडी देयर इन द फिलोपियन ट्यूब
both will fuse here and this is called as a fertilization. This is called as the fertilization. इनकी बोल देने ਆਪਾਂ fertilization, ठीक है ना बड़ा जे fertilization नहीं ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आफ्टर एवरी 28 डेज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ then what comes is their menstrual cycle will be there, ठीक है ना ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ menstrual cycle ਆਂਦਾ menstrual cycle ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बड़ा menstrual cycle ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 to 15 years ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 to 50 years ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨਾਕ ਤੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 45 to 50 years ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਥਿਕਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਇਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਥਿਕਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और टुटन नाल की हुंदा बच्चे दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग ठीक है ना वो ब्लीडिंग के फॉर्म दे ब्लड की फॉर्म दे बाहर आंदा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 28 ਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ 20 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 28 ਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਫॉर्म कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है ना स्टार्ट होना मेनाक है और एंड की अपने को मेनोपॉज ठीक है बट आफ्टर सेक्सुअल एंड asexual reproduction modes of asexual reproduction and even we have discussed about the sexual reproduction in मेल ठीक है ना एंड फीमेल ठीक है बट ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਓਵੀਪੈਰਸ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ओविपेरस का मीनिंग की है द ऑर्गेनिज्म दैट ले एग्स एंड वीपेरस का मतलब है द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू द बेबीज ठीक है ना बड़े जेडे ऑर्गेनिज्म अपने अंडे देंगे उन्हें की बोल दें असी ओविपेरस जेडे सीधा बच्चों को जन्म देंगे उन्हें की बोल दें वीवीपेरस ठीक है ना पर कुछ टर्म डिस्कस करनी है आपां जिहड़ी कि पोस्ट जर्मिनेशन है ठीक है ना आप कहांगे असी पोस्ट फर्टिलाइजेशन टर्म्स पहला की आंदा प्लेसेंटा पर प्लेसेंटा की है प्लेसेंटा इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द एम्ब्रियो ठीक है ना दैट इज गिविंग द न्यूट्रिशन एंड हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द मदर एंड द बेबी ठीक है ना बड़ा मदर ते बेबी विचकार सारा जो भी अपने को ट्रांसफर हो रहा स्ट्रक्चर जो भी अपने को मतलब चाहे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है चाहे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो रहा है किसी एक्सचेंज हो रहा है कद हो रहा है अपने को प्लेसेंटा दे नाल ठीक है ना तो सबनों पता ही है कि ह्यूमन जो बेबी है वो अपने मदर नाल एक अंबलिकल कोड नाल जुड़िया हुंदा है ठीक है ना जो अंबलिकल कोड है कनैक्शन है बिटवीन द मदर एंड बेबी और प्लेसेंटा की अपने को एक स्ट्रक्चर है अराउंड टिशू है जो अराउंड हुंदा अपने को बेबी दे जो मदर दे स्किन नाल उन्हें कुशनिंग दिंदा है कुशनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता नाल दी नाल जेडी भी मतलब एक्सचेंज है प्लेसेंटा दे नाल हुंदा है नेक्स्ट कम्स इज अ गेस्टेशन पीरियड It is a period starting from the formation of zygote until the birth of baby ठीक है ना then comes is a parturition बड़ा बड़ा fetus completely develop हो जाता है तो ना birth होता है ठीक है ना from the mother womb that is called as the parturition ठीक है ना means की जो body तो बाहर निकलना baby का उनकी बोल देने हैं ऐसी parturition then comes is a lactation period very important period बच्चे बड़ा अपने को जिन्हें भी human female है या अपने को जिन्हें भी mammals है अपने को mammary glands होनी है तो कि बच्चे ਨੂੰ फीड कर पान ठीक है ना तो लैक्टेशन पीरियड की अपना ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਦੈਨ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ योर बुक ठीक है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर WHO ने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जी है बहुत जरूरी है फीमेल के लिए बिकॉज फीमेल ने बेबीज ਨੂੰ बॉर्न करना है ठीक है ना बेबीज ਨੂੰ बर्थ देना है और बर्थ देने के लिए ਉਹਦੀ खुद की हेल्थ जी हैगी बहुत जरूरी होनी चाहिए है बहुत असेंशियल होनी चाहिए दैट्स वाई कि अपने को ਅਸੀਂ उस हेल्थ ਨੂੰ प्रॉपर रखने के लिए मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं बट क्यों यूज करते हैं मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ਇਹਦਾ मतलब की है कॉन्ट्रासेप्शन मैथड आर दोज मैथड्स ठीक है ना दैट आर हेल्पिंग टू कंट्रोल द बर्थ साइज ਨੂੰ कंट्रोल करने ਲਈ पॉपुलेशन ਨੂੰ कंट्रोल करने ਲਈ मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज होंगे है पॉपुलेशन कंट्रोल बेटा करनी क्यों है पॉपुलेशन जो कंट्रोल नहीं होंगी तो की होंगे अपने को बहुत सारिया प्रॉब्लम जड़ियाँ हैगियां अपने को आउंदियां जिवें कि अपने को अनएम्प्लॉयमेंट है ठीक है ना या अपने को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है मतलब घट न्यूट्रिशन मिलना वो सारी कादे करके अपने को दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ जो रोकना तो की करना पेगा कुछ ऐसे मैथड अपनाने पैणगे जिन्हें पॉपुलेशन साइज घट जाए ठीक है ना कंट्रोल हो जाए कि मैथड अपने को मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो आप कहांगे मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर दोज मैथड दैट आर हेल्पिंग टू कंट्रोल द फैमिली साइज ठीक है ना बड़े कि मैथड यूज
यूज करने आपां। बैरियर मैथड, सर्जिकल मैथड, कैमिकल मैथड। बड़ा बैरियर मैथड दे विच की है, कॉन्डम्स बाय द मेल एंड एनल कैप्स बाय द फीमेल, ठीक है ना। बड़ा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पैनिस है उत्ते कॉन्डम ले यूज किया जाता है ताकि जो अपने को सीमन है वो सिर्फ मेल के अंदर ही रहे, फीमेल बॉडी तक ना जाए, ठीक है ना। एनल कैप्स होंगे, ये कैप्स जो है एनस से चढ़ाई जाए फीमेल एनस से, ताकि जो अपने को सीमन स्ट्रक्चर है वो बॉडी अंदर ना जा सके। दोनों का काम के बैरियर करना, बैरियर मतलब रोकना, किनू रोकना, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है ना। असी हर एक ढंग ना फर्टिलाइजेशन रोकनी है। तो दूसरा मैथड की अपने को सर्जिकल मैथड, पर सर्जिकल मैथड के सर्जरी होंगी है बॉडी की, ठीक है ना। इसकी आंदा है वैस्कोटमी आंदी है तो ट्यूबकटमी आंदी है, ठीक है ना। वैस्कोटमी से बड़ा की होंगे अपने को, देखो ध्यान देना, इतने अपने को बच्चे अपने को बनाया होया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की होंगे अपने को जो ट्यूब है अपने को, केड़ी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कट लगा दिता गया। एवं कट लगाते हैं, कट लगाने तो बाद स्टिच कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। उस तो बाद की होंगे है जो टाई करने तो बाद बैंडेड, ठीक है ना, बैंड करता है, मतलब बैंडेज ना बंद कर दिया जाता है ताकि जो अपने को एग है वो ओवरी तो इस ट्यूब तक ना पहुंचे, स्पर्म्स आन भी तभी उन्होंने की हो जी फर्टिलाइजेशन है वो ना हो सके, ठीक है ना। दूसरा केस की अपने को बच्चे वैस्कोटमीज, वैस्कोटमीज की होंगे बेटा अपने को वैस डेफरेंस कट लगाता, ठीक है ना। सेम स्ट्रक्चर वही है बट इतने की होएगा अपने को वैस्कोटमीज वैस डेफरेंस से कट लगाने के नाल जिहड़ा अपने को प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म है फ्रॉम द टेस्टिस टूवर्ड द पैनिस और रुक जाएगी, ताकि होगा स्पर्म जो जा नहीं पाएंगे और जो अपनी रिप्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। बट आफ्टर दिस वी हैव केमिकल मैथड्स, ठीक है। केमिकल मैथड्स की होंगे ऑरल पिल ते एनल पिल्स है। ऑरल पिल्स मतलब कुछ ऐसी पिल्स है जी मूँह नाल खादी जांदियां, ठीक है ना, और कुछ टाइम लिए खादी जांदियां ताकि अपने को जी वी कैन से ओवुलेशन है जिन्ना ओवा बनता है, एग बनता है, एग की फॉर्मेशन रोकया जा सके। जो एग ही नहीं बनेगा तो अपने को फर्टिलाइजेशन होएगी नहीं, ठीक है ना। एनल पिल्स है बेटा, एनल पिल्स की होंगी है, ये पिल्स सीधियां एनस रखी जाती ताकि जी फर्टिलाइजेशन रोकया जा सके, ठीक है। बट अपने को जो मैथड तीनों मैथड है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना, अपने को मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जोड़े है 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है और तीनों मैथड बहुत डिटेल के मैंशन करने हैं और इस सर्जिकल मैथड डायग्राम्स भी बनानी है, ठीक है ना। बट आफ्टर दिस लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इज एसटीडीज। एसटीडीज की होंगे बच्चे सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जेडे डिजीज सैक्शुअली ट्रांसमिट होंगे उनकी बोल देने एसटीडीज। इन आवर बुक वी हैव 2 टाइप ऑफ डिजीजेस, बैक्टीरियल ते वायरल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरियल ना होंगे, वायरल डिजीज वायरसिस दे ना होंगे है। गॉनरिया ते सिफिल्स अपने को की है बैक्टीरियल डिजीज है और वायरल डिजीज केड़े एड्स ते वार्ड्स, ठीक है ना। बड़े इनाम याद करने हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अपने को नहीं है और असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 क्लास 9 दे विच, ठीक है ना। सिर्फ इन्ना डिस्कस करना है कि केड़े डिजीज जिहड़े हैगे अपने को एसटीडीज है, ठीक है ना। सो वी टुडे वी हैव डिस्कस कंप्लीटली अबाउट सम टर्म्स, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिज्म ओविपेरस या वीपेरस हो सकते हैं। ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स है, वीपेरस मतलब जेडे बेबीज नूं बर्थ दिंदे हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा की अपने को बच्चे इट्स अ काइंड ऑफ टिश्यू अराउंड द बेबी विच इज हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द मदर एंड द बेबी। After that is we have just gestation period. There is a period starting from the formation of zygote up to, ठीक है ना, formation of the new one, ठीक है। parturition की है, birth of baby is called as parturition. lactation is a period in which, ठीक है ना, the mother feeds the baby. बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अपने को द हेल्थ बाय विच ह्यूमन फीमेल या किस कोई भी टाइप की फीमेल अपने को दैट कैन गिव द बर्थ टू बेबीज, ठीक है ना, विद साउंड हेल्थ, ओके। देन बच्चे वी हैव मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि मैथड अपने को बैरियर मैथड, सर्जिकल मैथड, केमिकल मैथड, वी हैव डिस्कस अबाउट दैम इन द डिटेल। देन लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज एसटीडीज। एसटीडी मतलब दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना, पढ़ने अपने लिए याद करने बहुत जरूरी है। विद दिस चैप्टर केम टू एन एंड, ठीक है ना। असीं नैक्सट वीडियो विच डिस्कस करांगे अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। टिल देन थैंक यू एवरीबॉडी।